आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार से और ऋषियों ने महाराज वेन का अंत किया, तो विदुर के मन में प्रश्न उठा कि ये कैसे हुआ कि ब्राह्मण जो होते हैं वे जो है बिना कारण किसी को दंड नहीं देते। और इसीलिए आप बताइए कि ये कैसे हुआ। तो मित्र मुनि से विदुर जो है पूछ रहे प्रश्न कि राजा तो सब सर्वशक्तिमान कौन है? राज ये कैसे हुआ कि राजा को ही मार दिया ब्रह्मशा? तो आप बताइए। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैत्र मुनि विदुर जी को बता रहे कि हे विदुर, एक बार राजा अंग ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। तो महाराज अंग कौन थे? एक्चुअली महाराज अंग जो है, जैसे हम जानते हैं कि वे ध्रुव महाराज के जो वंशज में आते हैं। और कहानी यहीं से शुरू कर रहे हैं मैत्री मुनि कि महाराज वीन के जन्म से पहले की जो कथा है उसका वर्णन किया जाए कि किस प्रकार से राजा अंग ने अश्वमेध नामक यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। और वहां पे सब जो जितने भी उपस्थित ब्राह्मण थे वे सुयोग्य थे। सिर्फ योग्य नहीं पर सुयोग्य, बहुत ही योग्य कि यज्ञ करके देवताओं का आह्वान कर सकते। पर उनके प्रयास के बावजूद भी किसी देवता ने न तो भाग लिया और न ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये यज्ञ सफल होना है तो देवताओं की उपस्थिति वो प्रकट होना बहुत जरूरी है। अपने अपने जो यज्ञ का जो भाग, उनका जो भाग है उसको स्वीकार करने के लिए प्रसन्न होते हुए वे प्रकट होते। पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे बताया गया। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वैदिक यज्ञ सामान्य कृत्य नहीं होता, कोई साधारण नहीं रहता।
महान यज्ञ होता है। और खास करके जो ये अश्वमेध यज्ञ है, बहुत ही बड़ा यज्ञ पहले के राजा जो किया करते थे। और हम देखते हैं कि अगर कोई इस प्रकार से 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो वो इंद्र का पद प्राप्त कर सकता है। हाँ, ऐसे जो यज्ञ किसने किया था पहले? 99 यज्ञ किए थे। कौन था, याद है? पृथु महाराज माता जी। यस, इन पृथ्वी महाराज। और कोई? बलि महाराज माता जी। यस, बलि महाराज। फिर महामंडल में आकर उनका जो अंतिम यज्ञ था, उस समय में भगवान वामन देव के What रूप about में। Dasharath Maharaj? He also did Riyad. That can be considered. बहुत सारे जो राजाओं ने किया है, तो हर राजा करता ही है, राइट? किसी वो घोड़ा, अश्व में मतलब घोड़ा होता है जो यज्ञ में जो उनकी बलि दी जाती है। तो ये जो इससे क्या होता है कि जो राजा है आपको सम्राट, अपने आप को सम्राट साबित कर सकता है पूरे बाकी के जितने भी राजा हैं, तो इसके हेतु होता है। और ये बहुत ही बड़ा यज्ञ होता है, उसके लिए बहुत सारे आयोजन होते हैं। और इसे करने से और फिर इसके लिए बहुत सारे पटु ब्राह्मण भी चाहिए। वो ब्राह्मण के जो मंत्र के अनुसार जो है, जो पशु है जिसका यज्ञ में बलि चढ़ाया जाता है, वो जो है उसकी जो गति, आगे की गति जो है, या वो पशु के शरीर में से वो तुरंत जो है मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे यज्ञों में देवता भाग लेते हैं, और इन कृत्यों में जिन पशुओं की बलि दी जाती थी उनको नवीन जीवन मिलता। तो ये जो पशुओं की बलि जो दी जाती थी उनको नवीन जीवन, वो पशु के योनियों में से तुरंत जो है मानव योनि, ऊपर योनि, ऊपर की योनि में जो है उनका जो है जन्म हो जाता है। तो ये यज्ञ है। और पशु का की गति, क्षत्रिय की गति, जैसे कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जो क्षत्रिय जो रणभूमि में लड़ते हुए अपने प्राण को त्यागता है, वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से ब्राह्मण जब बलि देता है
और जब क्षत्रिय धर्म को स्थापित करने के लिए धर्म युद्ध में अगर मारा जाता है तो उसकी भी गति जो है स्वर्ग की हो जाती है। तो इसीलिए धर्म के अनुसार युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारना या मारे जाना और यज्ञ में पशु का को मारे जाना, ये जो है उनको नवीन जीवन मिलता है पशुओं को। तो उनको वो जो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता, जैसे कि आत्मा को एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरते गुजरते अनेक अनेक योनियों से जाते जाते अंत में ये मनुष्य शरीर मिलता है और इस मनुष्य शरीर में रहकर वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बाकी के योनियों में ये संभव नहीं है। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे इतना सारा महाभारत के युद्ध में इतने सारे लोग मर गए, पर ऐसा नहीं था। ये एक्चुअली पूरा ऑपरेशन था। भगवान सामने थे। एक तो सबसे मुख्य बात ये थी कि सब लोग भगवान को देख रहे थे, भगवान सामने थे। वो युद्ध भूमि जो है महाराज गुरु के तपस्या के द्वारा ये कुरुक्षेत्र का जो भूमि है वो मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि थी। और जो कोई भी दो चीजें, जैसे महाराज गुरु ने इंद्र से प्रार्थना की थी या वरदान मांगा था कि जो कोई भी इस युद्ध भूमि में इस धर्म क्षेत्र, इसके लिए धर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, तो इस धर्म युद्ध में जितने भी लोग मारे जाएंगे इस कुरुक्षेत्र की भूमि में, वे स्वर्ग को प्राप्ति हो। ये उन्होंने महाराज इन्होंने इंद्र से पूछा और इंद्र ने कहा कि ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो तपस्या करते हुए इस भूमि में प्राण को त्यागे वो स्वर्ग की प्राप्ति करे। तो इस प्रकार से क्षत्रियों के लिए युद्ध भूमि में खास करके धर्म युद्ध, और अगर कोई पशु जो यज्ञ में मारा जाता है तो ये उसको मरा हुआ नहीं माना जाता है, क्योंकि उसको नवीन जीवन मिलता है। तो ये नवीन जीवन मिलता है या उसको मानव जीवन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस कलिकाल में कोई शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है जो देवताओं का आवाहन कर सके अथवा पशुओं को नया जीवन दान दे सके। तो आजकल पहले तो ब्राह्मण ही मिलना मुश्किल, और फिर ब्राह्मण अगर मिलेगा तो भी इतने शक्तिशाली नहीं है जैसे कि यहाँ हम देखते हैं पिछले कुछ लोगों में कि किस प्रकार से जो ब्राह्मण ब्रह्म शाप, उनके मुख से निकला गया वाक्य जो है वो सफल होता है। जो कुछ भी वे अपने मुख से बोलेंगे
वो सफल हो जाएंगे, क्योंकि वे बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र रहते थे। उनकी पवित्रता के कारण, तो इसीलिए शुद्ध ब्राह्मण और शुद्ध वैष्णवों के मुख से निकली गई जो वाणी है वो सिद्ध होती है। पर आजकल तो बहुत कठिन है। और पहले जो ब्राह्मण थे वे अपने मंत्र के उच्चारण से जो है अग्निदेव प्रकट होते थे। अग्नि अपने आप प्रकट हो जाए। तो प्राचीन काल में वैदिक मंत्रों में परांग ब्राह्मण मंत्रों की शक्ति दिखा सकते थे। ये हम शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण से महाराज वेन को मार दिया। तो जब ब्राह्मण यज्ञ करते हैं तो सब जो है देवता प्रसन्न होकर वहां पे प्रकट हो जाते हैं। पर इस परिस्थिति में जब महाराज अंग यज्ञ कर रहे थे तो कोई भी देवता जो है कि ब्राह्मण सब पटु थे। ब्राह्मण सब पारंगत थे, पर नहीं नहीं आए। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है और आगे की कथा में बताया जाएगा कि किस कारण और क्या। लंबी कथा है जो अभी मैत्रेय मुनि जो है विदुर जी को बता रहे हैं। तो इस युग में ऐसे ब्राह्मणों के अभाव से इस प्रकार के समस्त यज्ञ वर्जित है। तो अगर कोई कहेगा कि ये वर्जित है, नहीं हो सकता ये, क्योंकि कलयुग के युग के दोषों के कारण जिस यज्ञ में घोड़ों की बलि दी जाती थी वह अश्वमेध कहलाता था। तो ये अश्वमेध यज्ञ, कभी कभी गायों की भी बलि वालट से खाने के लिए नहीं, वरन मंत्रों की शक्ति द्वारा नया जीवन प्रदान करने के लिए दी जाती थी। तो गाय अगर बहुत ही आयु बहुत हो जाता है, बल हो जाती है, तो उसका जो है यज्ञ में बलि दिया जाता है और वो जवान रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये इसीलिए अनेक अनेक यज्ञ होते थे, अनेक अनेक मंत्र है, बहुत विशाल है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारा ये जो विधियां बताई गई है, लेकिन इस विधियों को करने के लिए बहुत जरूरी है कि शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए और मतलब शक्तिशाली ब्राह्मण होना चाहिए और ब्राह्मण का गुण होना चाहिए उनमें, जो हम देख बहुत कठिनाई से देखते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो उसमें कितने सारे साधु संत महात्मा है और वे अपने अपने अखाड़ों में रह रहे हैं। और इस प्रकार से सबसे बहुत सारे शक्तिशाली उनमें से हो सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से।
प्राप्त किया जा सकता है कलयुग के प्रभाव के। और ये पशु की हत्या बिना कारण इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, वर्जित है शास्त्र। जैसे कि दुर्गा या काली, हाँ, काली की पूजा 1 महीने में एक बार होती है, अमावस्या। मंत्र के अनुसार जो है एक पशु की बलि चढ़ाई जाती है। निम्न पशु जैसे कि कोई बकरा है, गाय है, कभी नहीं। तो कुछ मंत्र है और उस मंत्र से जो पशु की बलि करता है, एक्चुअली ये शास्त्र में जो भी करते हैं कार्य, उसका परिणाम चाहे वो बुरा परिणाम हो या अच्छा परिणाम, उसको तो भोगना ही पड़ता है। और खास करके जब हम किसी को कोई अम, हक नहीं है किसी का जीवन लेना, चाहे वो पशु हो या चाहे वो मनुष्य हो या चाहे कोई भी हो, कोई हक नहीं। तो अगर ऐसा करता है तो जो यज्ञ करने वाला जो ब्राह्मण होता है वो मंत्र बोलता है, उसको कहते हैं कालीदा। मतलब वो मंत्र पशु के कान में बोलता है कि माता काली के सामने आपका जीवन में अर्पण कर रहा हूँ, ताकि उससे आपको लाभ हो, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ तो इसीलिए अगले जीवन में आप मुझे बलि चढ़ा सकते। तो ये मंत्र होता है, बोलना पड़ता है कि अभी मैं आपको मार रहा हूँ तो अगले जीवन में कर्म के अनुसार, क्योंकि मैंने आपकी इस यज्ञ में आपको बलि चढ़ा रहा हूँ, तो अगले जीवन में आप मुझे मार सकते हैं। इसीलिए को कहते मांस, मांस या मांस जैसे कहते हैं ना, मां माम स। माम स का अर्थ क्या है? माम मतलब मैं, और स मतलब आप। तो आप जो है अगले जीवन में मुझे मांस, जब हम वैसा बोलते हैं मांस मांस, तो मांस करने वाले लोगों को मानना जानना जरूरी है। और जो मारता है खाता है, ये सब जो उसका वितरण करता है, जो भी है वो सब इस पाप में भागीदारी होता है। ऐसा नहीं कि उसने मारा तो हम खा रहे, हमने थोड़ी मारा, खा रहे हो ना, वो खा रहे हो तो इसके लिए तो है, हो रहा है पशु की हत्या, है कि नहीं? तो ये कर्म बंधन है, इससे मुक्त नहीं हो सकते। तो इसीलिए यज्ञ, एक तो योग्य ब्राह्मण नहीं है, ठीक से यज्ञ नहीं हो सकते हैं, ये सब शूषा और दिखावा है। अगर होता है यज्ञ तो लोगों को ऐसा लगता है ना कि हाँ चलो अब देव के सामने कुछ हो रहा है तो ठीक है, अग्नि देव है। पर अगर ये सब चीजें हैं, जैसे भारी चीजें हैं, जैसे कि पशुओं का बलि वगैरह, तो बिल्कुल निषेध। और इसीलिए मंत्र है, ताकि जो करेगा वो सोचेगा एक बार कि अगर मैं अभी उसको बलि चढ़ाऊं तो अगली बार अगला अगला जीवन को मैं, यही इसको तो प्राप्त होगा मानव जीवन,
पर वो मानव जीवन और मुझे पशु योनि में जाके मुझे वो या मुझे मार देगा, मार देगा। और मैंने उसको ये दिया, मैंने ही उसको क्या है परमिशन दिया है। तो आप किसको उत्तरदायित्व ठहराएंगे? इसका उत्तरदायित्व कौन है? हम खुद हैं, हम ही लेना है। तो इसीलिए ये सब चीजें, सेफ रोड लेना बहुत अच्छा है। ये मांस वगैरह सब, पशु की हत्या और ये सब, तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन यज्ञ दिया है। अतः इस युग में एकमात्र व्यवहारिक यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, अर्थात 2400 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, बस यही तो यज्ञ है। पर कौन सा यज्ञ? बहुत सुंदर यज्ञ, बहुत ही ब्यूटीफुल यज्ञ। क्योंकि भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या महान आत्माओं को भी नहीं त्यागना चाहिए। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बता रहे, क्योंकि यज्ञ, दान और तपस्या से हमारा शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण होता है। तो इसीलिए यज्ञ, कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। और कैसा दान? दान उन योग्य व्यक्तियों को जो भगवान के प्रचार में लगे हैं। तीसरा, तपस्या। तपस्या बहुत जरूरी है। अभी किसी ने पूछा कल उपवास करने का, अरे तपस्या एक दिन करो। तपस्या से हमारा शुद्धिकरण होता है। एक दिन का तपस्या, 15 दिन में एक एकादशी आती है, तो फिर क्या स्वास्थ्य, क्या ये जैसे कि और सब चीज करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कितना करते हैं ना। तो इसीलिए एक दिन का मौका मिलता है तो करिए। ये शास्त्रों के अनुसार, तो ये शास्त्रों के अनुसार है। तो हम सेफ साइड पे हैं। और ये संकीर्तन यज्ञ रिकमेंडेड है। हम जानते नहीं है कितना लाभ है। बार 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 ये बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी हमें बार बार बता रहे, बार बार चैतन्य महाप्रभु हमें कह रहे, बार बार शास्त्र में कह रहे कि कलयुग के लिए यही रास्ता है, नाम संकीर्तन, उसको करो। और ये मुक्ति क्या या नवीन जीवन क्या, ये तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना, कि कोई भौतिक शरीर फिर से कभी नहीं देखना है। आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर से भगवत धाम वापस जाने का ये मार्ग है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।